जहां चारों तरफ इस बात की काफी ज्यादा चर्चा थी कि अपर्णा यादव को लोकसभा चुनाव में ही बीजेपी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है, वह चर्चा अभी भी बनी हुई है। लेकिन इस बीच नए कयास लगने शुरू हो गए कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें 2027 के चुनाव से पहले ही विधायक पद पर बैठाकर मंत्री पद भी आगे दे सकती है। जी हां, आपको पूरी जानकारी दे तो जैसा कि आप जानते हैं लोकसभा चुनाव नजदीक है। सफाई परिवार के कई सदस्य लोकसभा चुनावी मैदान में उतरेंगे, जैसा कि अखिलेश यादव की बात कर ले, शिवपाल यादव की बात कर ले। ये वह चेहरे हैं जो हालिया समय में विधायक भी हैं, और बीजेपी के भी कुछ ऐसे चेहरे रहेंगे जो विधायक पद छोड़कर आगे सांसद पद के चुनाव में उतरते नजर आएंगे। ऐसे में उनके विधायक पद छोड़ने से जब वह सीट खाली होगी तो फिर से वहां पर उपचुनाव की स्थिति बनेगी, जिसके लिए सभी तैयार रहेंगे। अब जब उपचुनाव की स्थिति बनेगी तो ऐसे में अपर्णा यादव को उन सीट से आगे किया जा सकता है। शिवपाल यादव जसवंत नगर से विधायक हैं, अखिलेश यादव करहल से विधायक है, और पहले भी इस बात की चर्चा थी 2022 के विधानसभा चुनाव में कि अखिलेश के खिलाफ ही अपर्णा को उतारने की बीजेपी रणनीति बना रही थी। लेकिन अगर अखिलेश, शिवपाल जैसे बड़े नेता आगे लोकसभा सीट के लिए जाएंगे तो ऐसे में उनको विधानसभा सीट खाली करनी ही पड़ेगी। ये आपने पिछली बार भी देखा होगा, साल 2019 में खैर इसका उलट था कि जब अखिलेश यादव साल 2019 में सांसद बने, फिर उसके बाद साल 2022 में विधायक बने, तो उन्होंने विधायक सीट अपने पास रखना ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा और उन्होंने लोकसभा सीट छोड़ दी और उसके बाद वह सीट गंवाते भी नजर आए थे। तो वही हालात इस बार भी बन सकते हैं। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव में अपर्णा यादव को उतारने का बीजेपी प्लान कर रही है तो आखिर किस सीट से, सबके मन में यही संदेह है कि किस सीट से उतारेगी, क्योंकि हर सीट पर बीजेपी का एक दिग्गज नेता मौजूद है जिसकी टक्कर में फिलहाल तो अपर्णा यादव नजर नहीं आ रही। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं बीजेपी नए चेहरों को मौका देने से पीछे नहीं हटती। जैसे स्मृति ईरानी को बीजेपी ने काफी आगे बढ़ाया एक महिला नेता के तौर पर, ठीक वैसी अपर्णा यादव को भी आगे बढ़ाने का काम बीजेपी कर सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो अपर्णा को भी फायदा होगा, बीजेपी को भी फायदा होगा। फिलहाल देखा जाए तो अपर्णा यादव सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और लगातार जनता के बीच ही नजर आ रही हैं। अयोध्या में राम जी के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर वह बहुत ही ज्यादा उत्साहित हैं। अभी हाल ही में उनका गाया हुआ एक राम भजन भी काफी वायरल हुआ था। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी सचमुच उनको जिम्मेदारी देने के मूड में है, या फिर मुलायम परिवार से इस वजह से ही बीजेपी उनको नजरअंदाज कर रही है? तो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।